हेलो। हाँ हेलो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए श्याम पट पर कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 की सवाल है ऊंचाई तथा दूरी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ऊंचाई तथा दूरी। यह पहली सवाल आपका है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूम और भूम पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूम के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, सर्कस का एक तंबू जो है 20 मीटर लंबी डोर है। एक खंभा हम बनाएंगे। मान लीजिए एक खंभा जो है, जैसे आप खंभा जानते हैं ना, खंभा बना दिए इस प्रकार। ये हमारा जमीन है, निचला जो है स्तर है, यह जमीन है, यह हमारा खंभा हो गया। एक डोरी है को देखिए का 20 मीटर की डोरी है, 20 मीटर की डोरी है। डोरी को हमने क्या बांध दिया यहाँ पर खंभे, और इसको जो है यहाँ लगाकर खूंटा में बांध दिया गया है। तो खंभे जहां खूंटा में यह बंधा हुआ है और यहाँ खंभे का शिखर है, खंभे का शिखर है यह, इसको खंभे का शिखर बोलते हैं, या खंभे का पाद बोलते हैं। निचला सिरा बॉटम इसे बोलते हैं। ये क्या टॉप है। और यहां पर हमने खूंटा लगा करके क्या रस्सी को बांध दिया गया। इसकी दूरी हमको दिया गया है कितना, 20 मीटर की दूरी है। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो यहां पर से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण, अगर नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उस समय उन्नयन कोण बनता है। कोण दो प्रकार का बनता है को, एक उन्नयन, एक क्या है, अवनमन। तो अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर ऊपर से हम जो है जैसे छत पर चढ़ करके नीचे देखेंगे भूमि पर, तो समय क्या बनेगा, अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण नीचे से देखने पर बनता है, अवनमन कोण ऊपर से हम जब नीचे की ओर देखेंगे तब बनता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। दोनों कोण बराबर, जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां भी बनेगा, अवनमन कोण। लेकिन यहाँ अवनमन की हमें जरूरत नहीं है, हमें वो क्या उन्नयन दिया है। उन्नयन 30 अंश का कोण यहां बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। ठीक। तो खंभे की हमें ऊंचाई पूछा है कि यह खंभा कितना ऊंचा होगा। ठीक, इसका नाम हम रख लेंगे, इसका नाम ए, बी और सी होगा। ए बी सी, यह त्रिभुज बन गया। यह कैसा त्रिभुज बना है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यह 90 अंश का कोण बना है। क्यों, क्योंकि क्या खंभा जो है एक सीधा खड़ा होता है, खंभा झुका हुआ नहीं होता है। खंभा कहीं खड़े हो, खंभा जो है क्या होता है, सीधा होता है, वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा, यह तब खंभा क्या सीधा खड़ा है, समझिए। यह कोण 90 अंश का हो गया। अब हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, कि खंभे कितना ऊंचा है। पहले मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई
एच मीटर। अब लोग को देखिए हल करेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई एच मीटर है। हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई क्या हो गया, एच मीटर, यह एच मीटर का हो गया। ठीक। अब समकोण त्रिभुज, यह कैसा बना त्रिभुज है, समकोण है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए यह हमें नहीं मालूम है, अज्ञात है, और यह क्या है, ज्ञात है। ज्ञात माने मालूम, हमें जो दिया है, यह दिया है कितना 20, और इसको निकालना है। ठीक। तो यह ज्ञात, ज्ञात बटे अज्ञात, पहले लिखेंगे क्या, अज्ञात, अज्ञात बटे क्या हो गया, ज्ञात। अज्ञात क्या है, ए बी, ए बी नहीं मालूम हमको है, और एस क्या, ए सी जो है मालूम है, ये ज्ञात है। इसको लिख देंगे क्या है, ए बी बटे क्या है, ए सी, ए बी बटे ए सी। अब चलेंगे कहा, सूत्र देखेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, ए बी बटे ए सी, यह तो हो गया लंब, ए बी क्या है, लंब है, और यह क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनियस, इसे यह परपेंडिकुलर है, और यह क्या है, हाइपोटेनियस है। तो लंब बटा क्या हो गया यहां पर, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण जो है, अब हम फार्मूला में देखेंगे, सूत्र में देखेंगे कि लंब बटा कर्ण किसका होता है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहां क्या लिख दो, साइन थीटा, साइन थीटा। अब ए बी का मान हमने क्या माना है, एच, और ए सी का मान क्या दिया है, 30, साइन कितना दिया है, साइन 30 अंश, साइन 30। अब देखो साइन 30 अंश का मान देखेंगे, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, एच बटे 30 बराबर साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान देखेंगे, यह सूत्र में फार्मूला में है कि साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश का मान। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका गुणा जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2h, 2h हो गया, और इसका गुणा जब एक में करोगे तो क्या हो जाएगा, 30। ठीक। अब देखिए h बराबर, जब h बराबर करेंगे, इधर क्या है, गुणे का चिन्ह है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, बटे में हो जाएगा। h बराबर 30 बटे कितना, 2। अब 30 में 2 की भाग कर देना है, 2 1 कम 2 बचेगा, 2 5 10। h बराबर क्या आ गया, 15 मीटर। h किसका माने हो, ए बी का ना, यही खंभा है, तो हमें खंभे की ऊंचाई मालूम हुई, कितना, खंभे की ऊंचाई ऊंचाई 15 मीटर, यही आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया ना।
अब देखो, वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद करके दूसरे सवाल नोट करना तो नोट करो, नहीं तो फिर अगला पढ़ा रहे हैं। और को देखिए सवाल नंबर 2, उसी प्रश्नावली की सवाल नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ के शिखर जमीन छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए को हाइट एंड डिस्टेंस में अगर चित्र आपका सही बन गया तो सवाल क्या है, आपका उत्तर सही आएगा। इसमें चित्र ही क्या महान होता है, विशेष होता है। अगर चित्र ही गलत बन गया तो सवाल नहीं आएगा। तो चित्र पहले बनाइए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले एक पेड़ बना लीजिए। यह पेड़ देखिए क्या है, यह पेड़ हो गया। यह आपका क्या है, जमीन है, जमीन है। आंधी आ गई, आंधी आ गई तो क्या गया को पेड़ यहीं से टूट गया। यही पेड़ क्या हो गया, यह टूट करके ऐसे क्या गया, यहाँ मुरुक गया, यहाँ पर लग गया। यह पेड़ आकर के यहाँ छूने लगा, यह ऐसे मुरुक करके यहाँ आ गया, लग गया। ठीक ना। यह आपका पेड़ है, पूरा पेड़ इतना बड़ा है। आंधी आ गई, बीच में से कहीं से टूट करके या आकर के यहाँ मुड़ गया। जब जमीन पर कहा छुआ कि यह पेड़ का जो जड़ है इसके पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर जाकर के यहाँ छुआ है। ठीक, 8 मीटर की दूरी पर छुआ है। यह पेड़ की हमें क्या बता रहा है, जब यह मुड़ेगा तो इसका जहां पर यह छू रहा है उन्नयन कोण बता रहा है 30 अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या कर 30 अंश बना लो, 30 अंश का उन्नयन कोण बन गया। ठीक, का 30 अंश का कोण बना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का जमीन से छूता हुआ क्या 8 मीटर की दूरी है, हमने लिख दिया यहाँ पर है 8 मीटर की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ कितना ऊंचा था। देखिए को पेड़ तो हमारा इतना ऊंचा है, लेकिन इसका नाप कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए यह जो पेड़ का यह भाग है ये भी पेड़ का ही भाग है, और यह जो क्या यह वाला भाग है यही भाग तो यहाँ मुड़कर जाकर लगा है। तो मैंने यह भाग प्लस यह भाग अगर हमने दोनों को जोड़ देते हैं तो पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी, है ना। यह भाग और यह भाग अगर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक ही, पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। लेकिन हमें क्या है, न तो ये भाग भी मालूम है न तो ये भाग भी मालूम है। क्या जोड़ेंगे, पहले उसको निकालेंगे, है ना। पहले एक एक करके, इसमें 2 सवाल लगेगी, 2 बार लगाना, एक बार इसको लगाना है, एक बार इसको निकालना है। दोनों को निकाल लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। नाम यहाँ रख दीजिए, यहाँ नाम क्या है इसका, ABC, ABC। ठीक, अब देखेंगे लड़कों कि पहले लिखेंगे त्रिभुज लेंगे, या इसको पहले मान लेंगे, मानना चाहो तो मान सकते हो, या कुछ भी लग सकते हो। नहीं मानना है तो हम मान ले रहे हैं, माना
पेड़ की ऊंचाई, क्या कहेंगे, ए बी लिखो, माना ए बी की ऊंचाई, माना ए बी की ऊंचाई h मीटर, इसको h मान लिया जाए। और AC की ऊंचाई, और AC की ऊंचाई y मीटर, इसको y मान लिया गया। ये y मीटर है, ये h मीटर है। ठीक, अब को लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज लेंगे, यहां लिख देंगे कोण बी बराबर, देखिए यह कितने अंश का है, 90, कोण बी बराबर 90 अंश। आप त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में हम देखिए इस पहले यह निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में अज्ञात, अज्ञात क्या है, ए बी, अज्ञात ए, अज्ञात बटे ज्ञात, ए बी हमें नहीं मालूम है, अज्ञात हमारा क्या है, ए बी है, और ज्ञात क्या है, बी सी है। यह अज्ञात है, क्या है, ज्ञात है। तो ए बी